देखो नेक्स्ट वीडियो हम कर रहे हैं जेनरिक प्रोग्रामिंग की। देखो सबसे पहले जेनरिक प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जैसे नाम है कि एक जर्नलाइज चीज़ हो जाना। लाइक एक बिल्डर है, वो आपको एक रफ फ्लैट बना के दे देता है, ठीक है ना। उसके अंदर आपको इंटीरियर कैसे करवाना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही जेनरिक प्रोग्रामिंग क्या होगी, एक कंटेनर है, अब उस कंटेनर में तुम्हें आलू डालने हैं, प्याज डालने हैं, इंटीजर डालना है, फ्लोट डालना है, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। तो यही है जेनरिक प्रोग्रामिंग जो जर्नलाइज हो। मतलब हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं जेनरिक प्रोग्रामिंग के लिए, एक क्लास टेम्पलेट, दूसरा फंक्शन टेम्पलेट, जिसको टेम्पलेट फंक्शन भी कह देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हम दो नंबर्स का मैक्स निकाल रहे हैं। अगर हम इंटीजर के लिए बनाएंगे प्रोग्राम तो इंटीजर के वेरिएबल लेने पड़ेंगे, और हम मैच कर रहे हैं कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई तो एक्स प्रिंट हो जाए, अदरवाइज वाई। तो अगर हमें फ्लोट नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा तो हमें फ्लोट का कोड लिखना पड़ेगा, और अगर करेक्टर को कंपेयर करना पड़ेगा तो करेक्टर के अकॉर्डिंग अपना कोड लिखना पड़ेगा। तो अब इसमें देखो तुम्हें अलग अलग डाटा टाइप के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा, हालांकि सब में काम एक सा ही हो रहा है कंपैरिजन का। तो ये क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा इतना ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या करें, एक जेनरिक प्रोग्रामिंग करें, मतलब एक फंक्शन टेम्पलेट क्रिएट कर दें, मतलब एक जनरलाइज फंक्शन बना दे जो हर डाटा टाइप के लिए चलेगा, ठीक है ना। तो इसका एक सेंटेक्स याद रखना है। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कीवर्ड टेम्पलेट, ये एरो डाल के क्लास, और इसका टी नाम, मतलब तुम टी दे लो, पी दे लो, एक्स दे लो, कुछ भी दे लो, ठीक है ना। फिर उस फंक्शन का जो भी तुम फंक्शन जो भी नाम बनाओगे उसका रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट उस टाइप के। अगर क्लास टी है तो आर्ग्यूमेंट भी टी टाइप के होंगे, और यहाँ पे जो भी बॉडी होगी। अब देखो तुम्हें एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने टेम्पलेट और क्लास बनाई टी, ठीक है ना। उसके बाद रिटर्न टाइप भी हमें नहीं पता कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, क्योंकि अगर इंटीजर हुए तो इंटीजर आएगा, फ्लोट हुए तो फ्लोट, कैरेक्टर हुए तो कैरेक्टर। तो हमने क्या करा, तो जो हमारी मतलब क्लास का हमने यहाँ पे फंक्शन का जो भी हमने मतलब टी टाइप का लिया था जनरिक के लिए, वही रिटर्न टाइप होएगा। तो वही टी टाइप, ये तुम्हारे कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देने हैं वो तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम 2 नंबर का कर रहे हो तो 2 डालोगे, तो अगर तुम कुछ एक प्रिंट करवा रहे हो तो तुम 1 डालोगे, ठीक है ना। तो टी ही का एक्स लिया, और यहाँ पे याद रखना है ये जो हम ये प्रोग्राम है, ये वाला एग्जाम्पल है, वो एक टाइप के डाटा टाइप का होगा। तो टी, क्योंकि यहाँ पे भी टी टाइप का एक एक्स वेरिएबल लेंगे और टी टाइप का अदर, फिर वही हम कोड लिख देंगे। अब देखो जैसे हम मेन में चले, तो मैंने क्या करा, देखो सी आउट मैक्स, ये तो मैंने एज इट इज़ लिखा। देखो मैक्स 1020, तो मैंने अब किस में कौन सी वैल्यू डाली है, मैंने इंटीजर्स। तो 1020, तो 1020 कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा। मतलब मैक्स एक लिया इंटीजर टाइप का 10 और एक लिया 20 टाइप का, तो इसको कंपैरिजन कर देगा एंड रिटर्न कर देगा। अगले में मैं सी आउट मैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, देखो फ्लोट के लिए। यहाँ पे मैंने अलग से फ्लोट का कोड नहीं लिखा, और मैं सेम प्रोग्राम चलाऊंगी अपना करेक्टर्स के लिए। तो देखो अलग अलग डाटा टाइप के लिए एक जेनरिक बना दिया मैंने टी, तो सबको क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो यही हमारा कंसेप्ट होता है हमारा जेनरिक प्रोग्रामिंग का, यही हमारा होता है फंक्शन टेम्पलेट। अब फंक्शन टेम्पलेट के कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि फंक्शन डेफिनेशन मस्ट अपीयर आफ्टर टेम्पलेट फंक्शन। मतलब जो है हमारी ये डेफिनेशन है ना इसकी, जैसे ये डेफिनेशन है तो ये कहाँ पे होनी चाहिए, आफ्टर टेम्पलेट फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद, मतलब जब पहले इसको डिफाइन करने के बाद ही इसकी डेफिनेशन भेजोगे, ठीक है ना। दूसरा इसका हमारा जो रूल है वो ये है कि एक बार तुमने ये जो टेम्पलेट फंक्शन बना लिया ना, इसको तुम विद इन द मतलब इस कोड के अंदर तुम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड है कि तुम फिर से रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते, कि लाइक तुमने एक बार यहाँ पे टेम्पलेट ये डिक्लेयर कर दिया कि 2 वेरिएबल हैं और दोनों टी टाइप के, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने प्रोग्राम कोड के अंदर या इसी कोड के अंदर तुम फिर से क्या करो, इनको रीडिक्लेरेशन कर दो, लाइक थर्ड पैरामीटराइज कर दो, ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कहा कि मैंने कहा कि ये दोनों सेम टाइप के होंगे, पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि एक इंटीजर एक फ्लोट हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे क्लास एक टी बनाई तो ऐसे ही एक और क्लास बनानी पड़ेगी, और फिर उसके पैरामीटर उसी के अकॉर्डिंग पास करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट, ये देखो टेम्पलेट क्लास वहाँ पे सिर्फ टी थी, हमने एक बनाई क्योंकि मेरे एक ही टाइप के पैरामीटर थे, मैंने उनको और जितने नंबर डालने उसके अकॉर्डिंग टी का एक एक्स बना दिया ऑब्जेक्ट, टी का वाई बना दिया, ऐसे कर दिया। पर यहाँ पे मैं अलग अलग डाटा टाइप लेना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, टेम्पलेट क्लास T1 क्लास T2 जितने भी तुम चाहते हो। इसको भी एग्जाम्पल से देखो एक टेम्पलेट बनाई, क्लास T1 बना दी, दूसरी क्लास T2 बना दी, मतलब मैं 2 अलग टाइप के डाटा टाइप ले रही हूँ। तो डिस्प्ले एक फंक्शन बनाया जिसमें T1 का मैंने x ले लिया, T2 का y ले लिया, ठीक है ना, और सी आउट प्रिंट कर दिया x और y। जब मैं मेन में जाऊँगी तो मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा, देखो मैंने 2000 डाला और एक में मैंने करेक्टर डाला। तो यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पे T1
अलग वेरिएबल एंड t2 अलग वेरिएबल। अगर मैं दोनों टी डालती तो ये दोनों सेम ही टाइप के लेता, चाहे इंटीजर डाल दो चाहे फ्लोट डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया कि डिफरेंट डाटा टाइप अगर तुम करना चाहते हो तुम उसी के अकॉर्डिंग क्लास डाल दो। ऐसे ही अगर तुम एक और नया डाटा टाइप डालना चाहते हो तुम क्लास t3 डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे प्रोग्राम में कि डिस्प्ले फंक्शन एक तो टेम्पलेट वाला जनरलाइज और एक है स्टैंडर्ड, जिसमें मैंने मतलब डाटा टाइप भी पास करा है। तो ये क्या होगी, ओवरलोडिंग होगी टेम्पलेट फंक्शन की। ये तो हमारा नॉर्मल टेम्पलेट फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है, मैंने इंटीजर टाइप का डाटा टाइप डाला है, ये एक नॉर्मल फंक्शन और एक्सप्लिसिट डिस्प्ले है। तो देखो कैसे आउटपुट होएगी। इसमें क्या होगा कि जैसे डिस्प्ले मैंने 100 डाला तो 100 क्या इंटीजर है तो मेरे को एग्जैक्ट मैच मिला, तो मेरे को टेम्पलेट में जाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, एक्सप्लिसिट डिस्प्ले और साथ में 100 आ जाएगा। जब मैंने 12.3 देखा तो इंटीजर से मैच तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है किससे मैच होएगा, टेम्पलेट से, क्योंकि टेम्पलेट तो कोई भी डाटा टाइप को कैरी कर सकता है टी टाइप के। तो यहाँ पे 12.3 इधर जाएगा और टेम्पलेट डिस्प्ले हो जाएगा 12.3। और जैसे ही सी डाला, सी भी किस में जाएगा, टेम्पलेट में, तो यहाँ पे हमारा टेम्पलेट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सब कुछ होता है फंक्शन टेम्पलेट। मेनली तुम्हें बस ये थोड़ा याद रखना है कि अगर इनकेस आउटपुट पूछ ले और मतलब इसका सिंटेक्स तुम्हें पता होना चाहिए, ओके।